न्यू हाइज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने रिसेंटली अपने 52 वीक्स हाई लगाए हैं, ओवरऑल वो लास्ट ईयर में कितने ग्रो हुए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो कर रही हैं एंड आगे भी ग्रो हो सकती है। होएंगी, मैं ये नहीं बोल रहा आपसे कल को ना हो, मुझे मत बोलना, लेकिन देयर आर वेरी हाई चांसेस, क्योंकि जिस तरीके से वो ग्रो कर रही है इट्स अमेजिंग। सबसे पहला है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प ने अपना न्यू हाई लगाया है, दैट इज 3552 एंड इस साल के अंदर, पिछले साल के अंदर वो 33% बढ़ चुकी है, 33% इन 1 ईयर। अब इसके बहुत सारे रीजंस है, जिस तरीके से ओवरऑल रिस्ट्रिक्शंस कम हुई कंपनी के ऊपर, लॉकडाउन वगैरह की जो लगी हुई थी, जैसे जैसे वो खुली और रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर भी डिमांड बढ़ी, उससे हीरो मोटोकॉर्प को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। उसके अलावा कंपनी ने जो नए प्रोडक्ट मिक्सेस निकाले, नए प्रोडक्ट्स निकाले हैं, उसकी भी डिमांड इंडिया में काफ़ी देखने को मिली। हीरो ईवी व्हीकल्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी तरीके से घुस रहा है, तो वो भी हीरो के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है एंड कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स आर पॉजिटिव कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छी ग्रोथ देगा। सेकंड है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने अपना न्यू हाई लगाया है, दैट इज 5945 एंड पिछले एक साल में वो शेयर 64% बढ़ चुका है, 64%। अब इसके पीछे सेम रीजन है कि टू व्हीलर की डिमांड धीरे धीरे खुल रही है, बढ़ रही है, लेकिन इसके अलावा बजाज ऑटो की अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अंदर भी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, तो उससे काफ़ी फायदा हुआ है। उसके अलावा जो बजाज के मेन ब्रांड्स हैं, पल्सर इन इटसेल्फ इज अ ब्रांड, उसके अलावा KTM हो गया, इफिनो की KTM और बजाज की डील है, तो KTM भी काफ़ी ग्रो कर रहा है। इन सब की ओवरऑल ग्रोथ से बजाज ऑटो की ग्रोथ हो रही है, तब ही शेयर लास्ट ईयर में 64% बढ़ गया है। नेक्स्ट है आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स का शेयर लास्ट ईयर में 15% बढ़ गया है एंड अपना नया हाई लगा चुका है, दैट इज 3915। अब इसका सबसे बड़ा रीजन है कि उसकी रॉयल एनफील्ड जो उसका ब्रांड है, उसमें डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक तो उनका लॉयल कस्टमर बेस है, दूसरा उन्होंने एक उनकी बुलेट, उनकी मेन बाइक है बुलेट 350 फिर से लॉन्च कर दिया, नया अवतार नया नहीं है, लेकिन एक उसको अच्छे से BS6 के नॉर्म्स के हिसाब से एंड थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव करके, तो इन सबको इंप्रूव करके उन्होंने फिर से लॉन्च करी। फिर उन्होंने और वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए, सुपर मिट्योर वगैरह, तो इन सबसे ओवरऑल डिमांड बढ़ी एंड तभी आयशर मोटर्स इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। 15% कुछ कम नहीं होता है। आप ये मत कंपेयर करना कि बजाज ऑटो 64 बड़ा तो ये 15 बड़ा कम है, 15 इज ऑल्सो गुड। नेक्स्ट इज भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने भी अपना नया हाई लगाया है, दैट इज ₹981 एंड लास्ट ईयर के अंदर शेयर 16% बढ़ चुका है। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो ओवरऑल डेटा कंजप्शन इतनी बढ़ गई है लोगों की, जो नए नए सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं एयरटेल के पास, उससे उसका रेवेन्यू बढ़ गया है एंड ओवरऑल जो एयरटेल का ARPU है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो भी बढ़ गया है। अब इसके रीज़न ऑब्वियसली यूट्यूब तो है ही है, इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन है, वर्क फ्रॉम होम है, इन सारी चीज़ों को मिलाकर, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज का परमानेंट वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को मिला के और जिस तरीके से एयरटेल नई नई टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आ रहा है, तो इसीलिए एयरटेल का शेयर इतने अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। फिर है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसने अपना न्यू हाई लगाया, दैट इज ₹255 एंड इसका शेयर लास्ट 1 ईयर के अंदर 51% बढ़ गया है, 51%। अगर आपको 15% 16% अच्छे नहीं लग रहे थे, 51%। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये माना गया है कि एक तो इसका जो प्लांट लोड फैक्टर है वो अच्छे से यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई है। आपको भी मैंने कुछ दिनों पहले बताया भी था कि इंडिया के अंदर 10% पावर कंजप्शन ज़्यादा हुई है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई है, इससे भी फायदा हुआ है। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड न्यूक्लियर पावर सेगमेंट्स, इन सब के अंदर भी कंपनी की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से ओवरऑल शेयर लास्ट ईयर के अंदर 51% बढ़ा है। फिर है टाइटन। टाइटन ने अपना न्यू हाई लगाया है, दैट इज ₹3441, जो कि अमेजिंग है एंड लास्ट ईयर के अंदर टाइटन बढ़ चुका है 31%, एक साल के अंदर 31%। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न यही रहा है कि जो भी रिसेंटली वेडिंग सीजन के अंदर डिमांड देखने को मिली है, फिर जो टाइटन का इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसके थ्रू उसने नई नई चीज़ें, नए नए ऑफर्स, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, जिसकी वजह से ओवरऑल टाइटन बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, लास्ट ईयर में 31% बढ़ चुका है। अब ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो रिसेंटली काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हुए हैं। आप देखो और कौन से ऐसे शेयर्स हैं, या ये शेयर्स भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे तरीके से ग्रो करें, आप रिसर्च करो एंड रिसर्च करके अगर लगे तो यू शुड इन्वेस्ट, बिकॉज जो इतने अच्छे तरीके से सस्टेन कर रहे हैं ना, देयर आर हाई चांसेस कि वो आगे भी करेंगे, क्योंकि चाहे आप बजाज, आयशर और हीरो मोटोकॉर्प इनका एग्जांपल ले लो, तो ईवी ग्रो कर ही रहे हैं एंड ये उनके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से घुस ही रहे हैं। फिर उसके अलावा टाइटन का शेयर, वेडिंग के अंदर लोग खर्चा करते ही हैं एंड ओवरऑल देखो
अगर नेशन ग्रो होता है ना, एक बात बोलते हैं कि किसी भी नेशन की अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तो वो लग्जरीज पे खर्च करती है। एंड टाइटन इज काइंड ऑफ कि हाँ, अगर बंदे के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो टाइटन के प्रोडक्ट्स में स्पेंड करेगा। एंड आप देख ही रहे हो कि जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, इंडिया की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से सोचना स्टार्ट करो। ये 5 कंपनीज तो है ही हैं, और भी देखो और कौन सी बढ़ सकती है, एंड इन्वेस्टमेंट उसके हिसाब से प्लान करो।